मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवा. Today we will start Newton-Gregory backward interpolation formula. जैसा आगे में पढ़ा था वैसे ही पश्य सूत्र बना, इसमें पहले उसको फॉर्मुलेट करते हैं. अपने को मान लीजिए x और y कुछ डाटा दिए गए हैं, तो इस पर मान है a प्लस h, a प्लस 2h और ये a प्लस n माइनस 1h, a प्लस nh पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है f a प्लस h, f a प्लस 2h, f a प्लस n माइनस 1h और लास्ट a प्लस nh जो फंक्शन की वैल्यू है f a प्लस nh. ये वैल्यू अपने को दी गई है. तो इससे अगर अंतर्वेशन आगे वाले मानों के नजदीक करना है तो अग्र सूत्र लगाएंगे, फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, और बाद वाले मानों के कहीं नजदीक कोई मान निकालना है तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा, तभी वैल्यू सही आएंगी. क्योंकि यहाँ वेरिएशन होता है, ये इक्वल इंटरवल है, सब में h का अंतराल है, यहाँ कोई अंतराल समान नहीं है, तो इनमें फिर वेरिएशन आएगा. तो ज्यादा सटीक वैल्यू तभी आएगी जब बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाएंगे. तो इसके लिए अपन ये यहाँ पर कुल n, ये पहला h, सेकंड h, nवा h और एक ही n+1 मान दिए गए. तो लेट x is given as a plus h, a plus 2h, a plus n minus 1h and a plus nh, and value of function y is equal to fx as this. Here total n plus 1 values are given. So the polynomial is of degree and we can take it as Pnx, means polynomial in x of degree n. ये Pnx बहुपद अपने को माना, क्योंकि ये n+1 मान दिए गए, तो बनने वाला बहुपद n घात का होगा. तो n घात के बहुपद को यहाँ पर लिखने का तरीका ये है मैथमेटिकली, और अपन ने बहुपद दे दिया a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस nh. लास्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से a प्लस nh से. तो a प्लस nh पहले अपन ने फॉरवर्ड में x माइनस a लिया था, यहां से शुरू किया था, बैकवर्ड में उल्टे क्रम में यहां से शुरू कर रहे हैं. तो a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस nh प्लस a2 x माइनस a प्लस nh और उससे पहले वाला टर्म x माइनस a प्लस n माइनस 1h. ये 3 आएगा. फिर इसी प्रकार x माइनस a प्लस nh, x माइनस a प्लस n माइनस 1h and
minus 2h and so on, and the last term x minus a plus nh से लेकर वो आएगी x minus a plus h तक, क्योंकि अपन ने n घात का बहुपद लिया है इसे, तो n घात के बहुपद में अगर देखें तो ये a plus nh मतलब n plus 1वां पद है और a plus nh दूसरा पद है, तो यहां से लेके यहां तक का सबका गुणा कर दिया तो ये h जितनी बार भी आ रहे हैं n बार आ रहे हैं, तो ये n यहां पर ब्रैकेट्स हैं, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, nवां ब्रैकेट, तो इन सबको जब गुणा करेंगे तो n घात का बहुपद बनेगा, n-1 घात भी आएगी इसमें, n-2 घात भी आएगी, अचर पद भी आएगा, ऐसे इससे पहले वालों में भी आएगा, और सब में अगर इसमें देखें तो ये 2 घात का बहुपद है, ये 1 घात का बहुपद है जिसमें केवल x आ रहा है, तो इन सबको अगर अपन रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये n घात के बहुपद के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ इस कॉम्प्लिकेटेड रूप में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपन जो फॉर्मूला जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो फिर वो आसान होगा। अगर बहुपद अपने को सीधा लेना है तो pnx अपन इस तरह से ले सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x ऑफ डिग्री n कैन बी टेकन एज a0 x या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anxn, तो ये n घात का बहुपद है, सीधा सीधा सिंपल। तो इसको अपने को सॉल्व करके जब देखेंगे तो ये n घात का इस रूप में लिखा जा सकता है, इसमें अचर दूसरे हैं, ये अचर दूसरे हैं, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि ये खुद ही n घात का बहुपद है जिसमें x की पावर n भी आएगा, x की पावर n-1 भी आएगा, x स्क्वायर भी इसमें आएगा, सबको गुणा करेंगे जब अचर पद भी आएगा, फिर इससे पहले वाले भी सारे पद आएंगे, उनको अरेंज करके ठीक करके लिखेंगे तब जाके इस रूप में बैठेगा। खैर ये बहुपद देने का एक केवल मकसद यही है कि फॉर्मूला जो बना है वो इजी बने। अब यहां पर वेयर a0 a1 an आर कॉन्स्टेंट्स, सच दैट किस प्रकार के अचर है, इनकी क्या विशेषता है, यहां लिख देते हैं फिर मिटा लेंगे कि Pn अगर a लिख दें, x बराबर इस पूरे बहुपद में a लिख दें, तो विशेषता इन आंकड़ों से पता लगती है कि बहुपद कैसा बनना चाहिए। अगर x बराबर a लिखें तो पूरा बहुपद का मान fa बनना चाहिए, Pnx इज इक्वल टू fa हो जाना चाहिए। अगर अपन x बराबर a प्लस h लिखें तो फिर आंकड़ों में मान fa प्लस h बन जाना चाहिए, तो a प्लस h लिखने पर ये मान fa प्लस h के बराबर ही आना चाहिए और आगे पीछे कुछ नहीं आना चाहिए। अगर a प्लस 2h लिखें तो ये मान fa प्लस 2h बन जाना चाहिए, और Pn a प्लस n माइनस 1h लिखें तो ये बहुपद का मान f a प्लस n माइनस 1h बन जाना चाहिए, और लास्ट Pn a प्लस nh लिखें तो मान fa प्लस nh बनना चाहिए। तो ये तो अपने बहुपद को नंबर डाल देते हैं अपन, ने माना है उसको 1, इस पूरे को मान देते हैं नंबर 2। तो 1 और 2 की सहायता से सारे कांस्टेंट की वैल्यू निकालकर a0 a1 a2 a3 an सब निकालकर वो इनमें रख देंगे, तो यही कहलाएगा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अब अपन सारे एज कैलकुलेट करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, तो देखते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू a इन फर्स्ट, पहली समीकरण में x इज इक्वल टू a लिखते हैं, एंड यूजिंग सेकेंड, 2 का उपयोग करते हैं। तो चलो रखते हैं p x बराबर a पुट कर रहे हैं, x बराबर a पुट करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया Pn a, और a पुट करो अभी अपने को, ये तो बैकवर्ड ले रहे हैं तो a की जगह a प्लस nh लिखो, a प्लस nh लास्ट टर्म से शुरू करा है ना ये ब्रैकेट, इसलिए a प्लस nh ही लेना पड़ेगा।
तो पुट x इज इक्वल टू a प्लस एन एच इन फर्स्ट रखते हैं, तो x a प्लस एन एच आएगा, एन एच क्या आएगा, a0 प्लस a1 a प्लस एन एच माइनस a प्लस एन एच जीरो हो गया, अगला भी जीरो, बाकी आगे के सारे जीरो। और यूजिंग टू, दो को उपयोग कर दो कि a प्लस एन एच किसके बराबर होना चाहिए, लास्ट में लिखा हुआ है किसके बराबर होना चाहिए, f a प्लस एन एच के। तो दिस इंप्लाइज वी गेट द वैल्यू ऑफ a0 एज f a प्लस एन एच। a0 तो आ गया, इसको स्मॉल में डाल दो 6 नंबर पर। अभी a0 तो आ गया, अब a1 निकालते हैं। a1 निकालने के लिए अगेन पुट x इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1h इन फर्स्ट में रखें और 2 को उपयोग करें, तो रखते हैं p n a प्लस एन माइनस 1h रखते हैं, और 2 का उपयोग करके मैं पहले ही लिख देता हूं, इसका मान बनना चाहिए f a प्लस एन माइनस 1h के बराबर बनना चाहिए, 2 का उपयोग भी कर दिया। अब रखो राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो a0 प्लस a1 x प्लस एन माइनस 1h और माइनस, तो ये मैं लिख देता हूं a प्लस एन माइनस 1h माइनस a प्लस एन एच। अच्छा, इसमें a प्लस एन माइनस 1h लिखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1h ही सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो हो जाएगा। तो आगे के सब में ये आ रहा है पद, तो आगे के सारे पद जीरो हो जाएंगे, तो आगे के सारे टर्म जीरो हैं तो आगे तो जीरो हो गया। इसमें भी देखें a से a कैंसिल, और ये माइनस एन एच और ये NH प्लस का है वो भी कैंसिल, केवल माइनस एच बचे है इसमें, तो ये आ गया, इसको यही लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज, ये हो गया एफ ए प्लस एन एच, एक ये स्मॉल एक का प्रयोग करें तो a0 का मान लिखें तो ये है एफ ए प्लस एन माइनस 1h इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच बाई यूजिंग दिस फर्स्ट, इस एक को उपयोग कर रहे हैं, a0 की वैल्यू लिख रहे हैं, और ये आ गया माइनस a1 इंटू एच। दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एन एच, ये उधर ले जा रहे हैं और माइनस है इसलिए प्लस कर देता हूं ऐसे, ये तो उधर ले जा रहा है वो इधर ले जाते हैं, मान लो एफ ए प्लस एन माइनस 1h ओवर एच, a1 आ गया, तो ये आ गया पश्चांतर एफ ए प्लस एन एच ओवर एच, ये a1 आ गया। इसको नंबर डाल देते हैं 2, a1 भी आ गया। सिमिलरली वो थोड़ा छोटा रहता है, सिमिलरली we can calculate a2 as 1 upon factorial 2h square del square f a plus nh। आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने आप कैलकुलेट करिए, और इनको करके an भी कैलकुलेट करेंगे तो 1 upon factorial n h raised to the power n del n f a plus nh, ये nth आ गया। Now put all the values of a's, a0 and a1 and a2 in equation first, ये सारे इसमें रखें तो वही बनेगा न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र, तो इसमें रख देते हैं। Putting all values of a's in first, we get p n x is equal to f a plus n h, a0 की वैल्यू लिखी है f a plus n h प्लस a1 की वैल्यू लिख दें 1 अपॉन h, ये मैं पहले लिख देता हूं
x माइनस ए प्लस एन एच और ये डेल एफ ए प्लस एन एच प्लस 1/फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर x माइनस ए प्लस एन एच है ही x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 एच भी है और डेल स्क्वायर एफ यहां लिख देते हैं डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच एंड सो ऑन आगे का लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है न्यूटन ग्रेगरी पश्य अंतर्वेशन सूत्र। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं जिससे अपने को याद आसानी से रह जाए। तो यहां पर अगर अपन x माइनस ए प्लस एन एच ओवर h को u मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो गया a प्लस एन एच प्लस यू एच। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन गया u मान ले या कई बुक्स में m ले रखा है, आप m भी मान सकते हैं u भी मान सकते हैं। अभी अपन m ले लेते हैं क्योंकि ये m से पहले बैकवर्ड पढ़ा है, इसलिए फॉरवर्ड फॉर्मूला u से पढ़ा है, m से पढ़ा है, इसलिए अपन इसको m ले लेते हैं। अदरवाइज आप u ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो अपन मान रहे हैं। तो ये m कर लो चलो, क्योंकि फॉरवर्ड में m लिया तो यहाँ भी m ले लो, बाकी आगे जब यूज करेंगे इसे तो u से कर देंगे। तो ये आ गया पी एन ए प्लस एन एच प्लस एम एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस ये m बन गया m डेल एफ ए प्लस एन एच प्लस आगे बनेगा m प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। आगे अपन इसे लिख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं। ये फॉर्मूला अपना कहलाता है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। पी एन ए प्लस एन एच पे आप ब्रैकेट ये लाइन लगा के रखना, लाइन ब्रैकेट नहीं तो बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, एन की वैल्यू ढूंढते रहो। तो पी एन ए प्लस एन एच का मतलब लास्ट टर्म प्लस एम एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एम डेल एफ ए प्लस एन एच प्लस एम प्लस 1। फॉरवर्ड में m माइनस 1 था, एम माइनस 1 था, या एम प्लस 1 बनेगा बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। अगली टर्म अपन बोल सकते हैं m प्लस 1 m प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच पश्चात बढ़ा and so on। तो this is where m is where हर बार फॉर्मूले के साथ लिखेंगे where m is x minus a plus nh last term over h is m। तो this is known as backward interpolation formula। इसको आप क्वेश्चन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन जैसे लेते हैं जैसे the population of a town in the decimal census were as under estimate the population for the year 1925, find the value of census in 1925 at x is equal to 1925 we have to calculate y, कैलकुलेट करना। और दिया हुआ क्या है, ईयर्स दिए गए x 1991 1800 दिया तो 1800 लिख दो, 1891 1901 1911 1921 1931 पर y are given as 46 66 81 93 and 101।
तो ये दिया हुआ है और यहाँ पर 1925 पर वैल्यू पूछी है, इंटरपोलेशन ज्ञात करवाया है। तो इसमें चूंकि ये लास्ट के मानों के बीच में आता है 1925, इसलिए न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना ही इसमें आंसर को सही निकालने के लिए श्रेष्ठ है। आगे वाले मानों के बीच में जैसे 1900 में पूछ लेता तो यहां लगा देते अग्र सूत्र, यहां लगाना है पश्च सूत्र, तो अपने को पश्चांतर सारणी बनानी पड़ेगी। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अपन तैयार कर लें। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, तो y डेल y निकालना पड़ेगा, डेल स्क्वायर y निकालना पड़ेगा, डेल क्यूब y निकालना पड़ेगा, डेल 4y निकालें। चूंकि यहां पर 1 2 3 4 5 मान लिए गए हैं तो पांचवा अंतर अचर आएगा, 4 घात का बहुपद बनेगा, पांचवा अंतर अचर आएगा। देखिए इसमें से घटाएं और लिख दें, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बिना टाइम लगाए। तो जैसे 66 में से 46 घटाएंगे 20, फिर 15 12 8, आप इसमें से घटा के देख लें। 15 में से ये -5 आएगा, ये -3 आएगा, ये -4 आएगा। अब -3 में से -5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 और ये -1 और ये -3। देखो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। यहां कुल 1 2 3 4 5 मान दिए गए तो बनने वाला बहुपद 4 घात का होगा, ध्यान देना। बनने वाला बहुपद 4 घात का होगा जिसका चौथा अंतर अचर और पांचवा अंतर शून्य होगा, ये ध्यान रखना। तो अब चूंकि अपने को बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है न्यूटन ग्रेगरी वाला, तो सारे पश्चांतर यहां पड़े हुए हैं जो फॉर्मूले में काम में आएंगे। अग्र सूत्र में तो ये वाले आते हैं FA, डेल FA, डेल स्क्वायर FA, डेल क्यूब FA, डेल 4FA। पश्चांतर सूत्र में पश्चांतर वाला डेल लग रहा है तो FA प्लस NH, डेल FA प्लस NH, डेल स्क्वायर FA प्लस NH, डेल क्यूब FA प्लस NH। जैसे आपसे पूछे डेल FA प्लस NH की वैल्यू बताओ, तो डेल क्यूब FA प्लस NH है, ये डेल 4FA प्लस NH है। तो अपन फॉर्मूला देखें तो PN A प्लस NH प्लस MH, M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू FA प्लस NH जो है 101, ये रहा लास्ट वैल्यू है ना, प्लस M। और जितनी बार भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें फॉर्मूला जरूर लिखें जो याद हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा अपने को। डेल FA प्लस NH प्लस M प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2, डेल स्क्वायर FA प्लस NH प्लस M प्लस 1 बटे फैक्टोरियल M प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3, डेल क्यूब FA प्लस NH एंड सो ऑन। लिख देंगे वेयर M is equal to A plus X minus A plus NH over H। तो X जिस पर मान निकालना है 1925, A plus NH अंतिम मान 1931, H इनमें अंतर 10 का है तो ये 10, तो ये आ गया -0.6, ठीक है, 0.6 या 0.6 आ गया विद माइनस साइन, M की वैल्यू आ गई। ये M की वैल्यू यहां पर रखते चले और ये सारे मान ये रहे, एक FA प्लस NH हो रहा है 101, ये डेल FA प्लस NH है, ये डेल स्क्वायर यहां लिखा हुआ है डेल स्क्वायर FA प्लस NH, -4 चलो रखते हैं, नेक्स्ट इसमें रख देते हैं। बाकी अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे एक बार लिख लेते हैं राइट, फिर कैलकुलेट आप कर लेंगे। तो ये आ गया PN A प्लस NH, तो आप रख के देख रहे हो 1925 ही बनेगा, A प्लस NH है 1931 प्लस M 0.6
प्लस माइनस 0.6 है, माइनस h 10, इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस 0.6 है तो ये 10 से पॉइंट हट गया, 6 ही रह गया, है ना, तो 1925 ही बनेगा अपने आप। ये एफ ए प्लस एन एच है 101 प्लस एम माइनस 0.6, डेल एफ ए प्लस एन एच 8 है, एम माइनस 0.6, 0.4 बन गया प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 बन गया, और माइनस 4 डेल स्क्वायर का मान एफ ए प्लस एन एच का। फिर एम प्लस 1 एम प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस 1 डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू, एंड द लास्ट इज एम प्लस 1 एम प्लस 2 एम प्लस 3 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू डेल 4 एफ ए प्लस एन एच माइनस 3। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए तो पी एन 1925 का मान निश्चित रूप से 93 और 101 के बीच में आना भी चाहिए और आएगा भी। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है 93 और 101, इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में आपने गलती की, तो ठीक तरह से इसे कैलकुलेट करें और आंसर देख लें। तो ये था न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अच्छे तरह से कंप्लीट कर लें इसे। नेक्स्ट टर्म अगले चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे।